हेलो डियर फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सीटेट या जो भी स्टेट लेवल के जॉब ओरिएंटेड एग्ज़ाम है तो उनसे जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बुद्धिज़्म से। सो डियर स्टूडेंट, अगर हमने बुद्धिज़्म को स्टडी करना हो, इफ़ वी वांट टू स्टडी द बुद्धिज़्म, तो सबसे पहले हमें बुद्धिज़्म के 3 पिलर को स्टडी करना पड़ेगा। और वो पिलर कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज़ द बुद्धा, सेकंड वन इज़ धम्मा एंड थर्ड वन इज़ संघा। बुद्धा क्या है? बुद्धा इज़ फाउंडर, जिसमें हम महात्मा बुद्ध के बारे लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे, उनके फादर मदर। देन थर्ड वन इज़ द धम्मा। धम्मा मीन्स द टीचिंग ऑफ दिस रिलीजन दैट इज़ द बुद्धिज़्म। एंड थर्ड वन इज़ द संघा। संघा मीन्स जो भी मॉन्क्स या जो भी इनके फॉलोअर्स थे उनके थ्रू कौन कौन से काउंसिल्स, कौन कौन से पैटर्न किंग थे तो वो अटेंड की गई, वो सारी ऑर्गेनाइज की गई। तो ये 3 चीज़ें हम स्टडी करेंगे, बुद्धा, धम्मा एंड संघा। ओके, नाउ the first one is the Buddha. Under the Buddha, the most important, the founder. बुद्धा मीन्स द फाउंडर एंड हु इज़ द फाउंडर? दैट इज़ द गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्धा जो हैं वो इनके फाउंडर हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 563 बीसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 563 बीसी में कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु इन नेपाल। तो कहाँ पे हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो 563 बीसी में कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु नाम की जगह है। कहाँ पे है? नेपाल में है एट प्रेजेंट। और उस दिन क्या था? उस दिन बैसाख पूर्णिमा है। तो बैसाख पूर्णिमा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इससे भी। तो नेक्स्ट है थर्ड, फादर कौन थे? सुधोधना इनके फादर का नेम था और वो साक्या के रूलर थे। ठीक है, सुधोधना फादर का नेम था, साक्या के रूलर थे। मदर महामाया इनकी मदर का नेम था। इनकी जैसे इनकी बर्थ हुई, आफ्टर 7 days ऑफ देयर बर्थ उनकी डेथ हो गई। और महामाया के बाद जो उनकी मौसी थी, जिनको स्टेप मदर बोला जाता है गौतम बुद्धा की, सो उनका नेम था प्रजापति गौतमी। तो इसी वजह से गौतमी के नेम से ही उनका नेम पड़ा गौतम बुद्धा। ठीक है, वाइफ का नेम था यशोधरा और उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। राइट। और अदर नेम क्या है बुद्धा के? उनका जो बचपन का नेम था, चाइल्डहुड नेम, वो सिद्धार्था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में भी आता है। उसके बाद क्वेश्चन है साक्या मुनि। साक्या मुनि क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि इनके फादर क्या थे? साक्या के रूलर थे। और गौतम बुद्धा, और हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्यों बोलते थे, क्योंकि इनकी जो स्टेप मदर थी उनका नाम गौतमी था, तो इस वजह से इनको गौतम बुद्धा भी बोला जाता था। सिद्धार्थ इनका बचपन का नेम और साक्या मुनि इनके फादर का जो रूल करते थे उसको साक्या, इस वजह से उनको क्या बोला गया? साक्या मुनि। ओके। उसके बाद उसके बाद है ये और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बुद्धा फाउंडर से रिलेटेड। द फर्स्ट वन, महाविश्वनिकर्मा। महाविश्वकर्मा क्या था कि जब उन्होंने 29 साल की उम्र में घर को छोड़ दिया, उन्होंने क्या किया? 29 साल की जब हुए तो उन्होंने घर को छोड़ा एंड बिकेम एस्टिक। क्या बन गए? एस्टिक बन गए, एक वेंडरर बन के। और किस खोज में? वो एनलाइटनमेंट की खोज में, ज्ञान की प्राप्ति की खोज में उन्होंने घर छोड़ दिया। और उनके घर छोड़ने से रिलेटेड, जिसको महाविश्वनिकर्मा बोलते हैं, इससे रिलेटेड 4 सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या देखा? एक वृद्ध आदमी को देखा, एक डेड बॉडी को देखा, एक एस्टिक को देखा, एक मीन साधु को देखा, और एक डिजीज पर्सन को देखा जिसको कुछ रोग हो चुका था तो उसको देखा। इस घटना के बाद इन्होंने क्या किया गया? इन्होंने घर छोड़ा और उसी मूवमेंट को, उसी घटना को क्या नाम दिया गया? महाविश्वनिकर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एट द एज ऑफ 35, 6 साल तक उन्होंने पूरी वेंडरिंग की, अपने इस एनलाइटनमेंट की खोज की, मेडिटेशन स्टार्ट की। तो उनको 35 एज में पीपल ट्री के नीचे, निरंजना रिवर है, और वहाँ पे उनको क्या मिला? निर्वाणा मिला। निर्वाणा मीन एनलाइटनमेंट, मीन सत्य की खोज हुई। ही अटेन अलाइनमेंट ऑन वैशाख पूर्णिमा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु में, लुम्बिनी के पास। और इनको जो एनलाइटनमेंट मिली, जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो भी कब हुई? वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुई। राइट। और उसके बाद इनका जो फर्स्ट सरमन था, फर्स्ट सरमन दैट इज़ इन द सारनाथ। तो एज फॉर सरमन, एज फॉर सारनाथ, इन्होंने 5 डिसिपल्स अपने शिष्यों के साथ फर्स्ट सरमन सारनाथ में दिया। और इसी फर्स्ट सरमन को क्या बोला गया था? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, टर्निंग ऑफ द व्हील लॉ। धर्म चक्र परिवर्तन। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आए हैं, धर्म चक्र परिवर्तन और महाविश्वनिकर्मा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महाविश्वनिकर्मा मीन जब इन्होंने घर छोड़ा तो उसको महाविश्वनिकर्मा बोला गया। और धर्म चक्र मीन्स, धर्म चक्र परिवर्तन मीन्स जब इन्होंने फर्स्ट सरमन सारनाथ में दिया। इनकी डेथ जो है वो 483 बीसी में हुई और कुशीनगर में हुई, जिसको महापरिनिर्वाणा बोला जाता है। राइट। 483 बीसी में हुई। और कौन सी उम्र में हुई? जब उनकी एज थी 80 ईयर्स के थे। और ये भी डेथ इनकी कब हुई? वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुई। अब इंपॉर्टेंट है, महात्मा बुद्ध की बर्थ और एनलाइटमेंट एंड डेथ हैपेंड ऑन द सेम डे। एक ही दिन के ऊपर, मीन्स उस दिन वैशाख पूर्णिमा थी और इसी वैशाख पूर्णिमा को हम सेलिब्रेट करते हैं एज द बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है। उसके बाद आती हैं धम्मा। धम्मा में क्या है? टीचिंग। तो ग्रेट 4 ट्रूथ हैं जो बुद्धिज़्म रीजन की है, जो महात्मा गौतम बुद्ध के थ्रू दी गई थी। तो ग्रेट 4 ट्रूथ है, मीन्स डिज़ायर है, डिज़ायर इज़ द कॉज ऑफ ऑल
जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी डिज़ायर ही कॉज़ है। तो इन अगर डिज़ायर को कंट्रोल किया जाए, इनको अगर कंट्रोल करना हो तो कंट्रोल करने का क्या मार्ग बताया इन्होंने? अष्टांग मार्ग, जिसको क्या बोलते हैं? एट फोल्ड मार्ग। तो एट फोल्ड मार्ग में क्या है? राइट फेथ है, एक्शन है, स्पीच है, कंसंट्रेशन है, लाइवलीहुड है, थॉट है, एफर्ट्स है एंड रिमेम्बरेंस। तो ये अष्टांग मार्ग है। मीन्स जितने भी इन्होंने क्या बोला कि संसार जो है वो एक दुखों का घर है और दुखों को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, वो मनुष्य की जो इच्छाएं हैं उसके ऊपर कंट्रोल करना। और उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है? अष्टांग मार्ग के थ्रू। ठीक है, ये बिलीव, अहिंसा में ये बिलीव करते थे, कर्मा में ये बिलीव करते थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज़ द संघा। संघा मीन्स काउंसिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है। संघा मीन काउंसिल। जो इनके मॉन्क्स थे या पैटर्न थे, उनके थ्रू कौन कौन सी काउंसिल की गई? तो सबसे पहले 483 बीसी। तो 483 बीसी में जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई तो उसी टाइम फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, राजगृह में हुई। वेन्यू क्या था? राजगृह। और पैटर्न कौन थे? अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु। सेकंड हुई 383 बीसी में वैशाली में हुई। और कौन था पैटर्न? किंग। पैटर्न किंग था कालाशोका। थर्ड हुई 250 बीसी में पाटलिपुत्र में हुई। और कौन था किंग? था पैटर्न कौन था? दैट इज़ अशोका, राइट। और फोर्थ हुई 98 एडी में कुंडलावन कश्मीर में हुई। और इसका जो मेन पैटर्न था दैट वाज कनिष्का। क्लियर। तो सबसे पहले राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलावन, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक एंड कनिष्का। तो ये मेन काउंसिल थी। अब डिस्कस करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर कौन सी लैंग्वेज में है? दैट इज़ इन द पाली लैंग्वेज। और बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वो उन बुक्स को क्या बोला जाता है? त्रिपिटिक्स बोला जाता है। त्रिपिटिक्स, तीन तरह की त्रिपिटिक्स हैं। विनय पिटका, इसमें क्या है? रूल्स है, रेगुलेशन है, बुद्धिज्म रिलीजन के मोनेस्टिक कोड है। सेकंड आता है सूता पिताका। सूता पिताका में क्या है? बुद्धिस्ट बुद्धा की सेइंग है, क्या करना है क्या नहीं करना है, दैट्स इट। एंड अभिधम्मा पिताका। अभिधम्मा पिताका में क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल, जिसमें जो भी पूरे रिलीजन का बेस है वो प्रिंसिपल उनकी डिस्कशन की गई है। तो बेसिकली क्या है? पाली लैंग्वेज में सारे का सारा लिटरेचर है। त्रिपिटिकास हैं, कौन से हैं त्रिपिटिका? विनय पिताका, सूता पिताका एंड अभिधम्मा पिताका, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है बुक्स। तो बुद्धिस्ट गौतम बुद्धा के ऊपर कौन कौन सी बुक्स लिखी गई हैं? तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स है लाइट ऑफ एशिया। बुद्धिज्म रिलीजन को या गौतम बुद्धा को लाइट ऑफ एशिया भी बोला जाता है। और ये लाइट ऑफ एशिया जो बुक है ये रिटन किसने लिखी थी? सर एडविन अर्नोल्ड ने 1879। और किसके ऊपर लिखी थी? बुद्धा लाइफ के ऊपर। ठीक है। उसके बाद बुद्धा चरिता बुक्स जो है बायोग्राफी है। और किसने लिखी थी ये बायोग्राफी? अशुभ घोषाल है, राइट। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइट ऑफ एशिया बुक किसने लिखी? अर्नोल्ड ने लिखी, सर एडविन अर्नोल्ड ने। और बुद्धा चरिता किसने लिखी? दैट इज अशुभ घोषाल है। सो ये सारे के सारा इस बुद्धिज्म रिलीजन से रिलेटेड था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, राइट। सो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।